हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ एनसीईआरटी क्लास 7th हिंदी बुक दुर्वा चैप्टर 3 मैं हूँ रोबोट का क्वेश्चन आंसर्स। तो इसका चैप्टर मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, तो आज हम लोग क्वेश्चन आंसर्स बना लेते हैं। तो देखिए, पहले हम लोग इसका कठिन शब्द जो है उसे जान लेते हैं। तो देखिए, कठिन शब्द में है यंत्र। यंत्र मीन्स क्या होता है? मशीन। प्रवाह, प्रवाह बहाव। विद्युत मीन्स बिजली, संचित इकट्ठा। तलहटी मीन्स समुद्र के नीचे की जमीन, उसे हम तलहटी बोलते हैं। दक्ष मीन्स योग्य, कुशल। भविष्य मीन्स आने वाला समय। उपज मीन्स फसल। तो ये थे कठिन शब्द। अब चलिए पाठ से संबंधित प्रश्न ये सब देख लेते हैं। तो देखिए, तुम में और रोबोट में क्या क्या अंतर हैं? तो आप बता सकते हैं कि आप में और रोबोट में क्या क्या अंतर है। तो देखिए, उत्तर में क्या लिखना है आपको कि मुझ में, मानव, जो मानव मनुष्य होता है उसमें, और रोबोट में। तो देखिए, क नंबर में क्या है कि मानव का शरीर हाड़ मांस का बना होता है और रोबोट का शरीर लोहा, इस्पात तथा प्लास्टिक से बना होता है। अब ख नंबर में है कि सिराओं और धमनियों का जाल बिछा हुआ है। और रोबोट में क्या होता है कि रोबोट में तारों का जाल विद्यमान होता है। अब ग नंबर में है कि मानव की सिराओं तथा धमनियों में रक्त प्रवाहित होता है और रोबोट के तारों में विद्युत प्रवाहित होती है। अब देखिए कि मानव हर तरह के कार्यों को करने में सक्षम नहीं है, लेकिन रोबोट हर तरह के कार्यों को करने में सक्षम है। अब है, मानव मौसम की मार को झेल नहीं सकता, लेकिन रोबोट को मौसम की मार से कोई नुकसान नहीं होता है। अब मानव गंध का अनुभव कर सकता है, लेकिन रोबोट गंध का अनुभव नहीं कर सकता है। अब देखिए, ख नंबर में है प्रश्न कि अगर तुम्हें रोबोट से कुछ काम करवाना हो तो क्या करोगे? तो उत्तर लिखेंगे आप कि अगर मुझे रोबोट से कुछ काम करवाना हो तो मैं उससे अपने कमरे की सफाई करवाऊंगा, अपने कपड़े धुलवाऊंगा, उसे पूरे घर की सफाई करने के लिए भी कहूँगा ताकि मेरी माताजी की कुछ मदद हो सके। अब देखिए, सही मिलान करो। तो मिलान करना है। तो देखिए क्या है कि तुम्हारे शरीर में क्या होगा, इसमें मिलान किया हुआ है कि सिराओं और धमनियों का जाल बिछा होता है। अब देखिए, ख नंबर में क्या है कि मनुष्य अपनी बुद्धि के बल से क्या करता है? अपनी बुद्धि के बल से चांद पर पहुंचा है। अब ग नंबर में है कि रोबोट का मस्तिष्क कंप्यूटर है। अब है घ नंबर में कि रोबोट का शरीर लोहा, इस्पात और प्लास्टिक का बना है। अब है अंग नंबर में कि रोबोट क्या है? विषैले और विषम वातावरण में काम कर सकता है। अब देखिए, सोचो और जवाब दो। अगर रोबोट की आंखें या हाथ ना होते तो वह कौन कौन से काम नहीं कर पाता? तो उत्तर लिखेंगे कि अगर रोबोट की आंखें या हाथ नहीं होते तो वह निम्नलिखित काम नहीं कर पाता। तो एक नंबर में है कि वह कुछ देख नहीं पाता। दूसरा है कि वह हमें कुछ लाकर नहीं दे पाता। तीसरा है कि वह हमारे लिए घर की सफाई नहीं कर पाता। और चौथा है कि वह चीज़ों को जान तथा समझ नहीं पाता। अब है क नंबर का प्रश्न कि रोबोट ऐसे कौन कौन से काम कर सकता है जो मनुष्य नहीं कर सकता? तो उत्तर लिखेंगे कि ऐसे निम्नलिखित काम हैं जो मनुष्य नहीं कर सकता परंतु रोबोट कर सकता है। तो एक नंबर में है कि रोबोट निर्भीकता पूर्वक ग्रहों से सैंपल इकट्ठा कर पाता है, मनुष्य ऐसा नहीं कर पाता है। अब दूसरा है कि रोबोट समुद्र की गहराइयों तथा तलहटी में उतर पाता है, मनुष्य ऐसा नहीं कर पाता है। तीसरा है कि रोबोट बर्फीले स्थानों पर बिना किसी कठिनाई के कार्य कर सकता है और मनुष्य को ऐसा करने में बहुत प्रकार की कठिनाइयाँ होती हैं। चौथा है कि रोबोट सुलगती भट्टी में हाथ डाल सकता है, मनुष्य ऐसा नहीं कर पाता है। अब है ग नंबर में कि रोबोट ऐसे कौन कौन से काम नहीं कर सकता जो मनुष्य कर सकता है? तो उत्तर है कि रोबोट निम्नलिखित काम नहीं कर सकता है जो मनुष्य कर सकता है। तो पहला है कि रोबोट सूंघ नहीं सकता है,
रोबोट स्पर्श नहीं कर सकता है। तीसरा है कि रोबोट मनुष्य के समान सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकता है। चौथा है कि रोबोट मनुष्य के समान किसी वस्तु का निर्माण नहीं कर सकता है। तो ये थे आपके प्रश्न उत्तर जो कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप प्रश्न उत्तर को अच्छे से याद कीजिए और आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मेरे जितने वीडियोज़ हैं वो आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।